नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। न्यूज लीडर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे आज उन खबरों की जिन पर है देश और दुनिया की नजर। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज इस बुलेटिन में क्या है खास। सबसे पहले बात होगी यूपी पुलिस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी की जिस पर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की वफादारी पर उठे सवालों को लेकर सरकार को घेरा है। आखिर क्या है यह मामला, विस्तार से बताएंगे। आम आदमी पर एक बार फिर महंगाई का बम फूटा है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार ने 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। आपके शहर में क्या रसोई गैस के दाम, आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात होगी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के बर्थडे की। निधन के बाद पहले जन्मदिन पर पत्नी अपर्णा यादव और उनकी बेटी प्रतिमा ने क्या भावुक संदेश दिया है, यह भी आपको दिखाएंगे। दक्षिण भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन यूपी समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच उत्तराखंड के लिए क्या है मौसम की एडवाइजरी, यह भी आपको बताएंगे। वहीं बात होगी मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की, जिसका समाधान निकलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है। आपको बताएंगे कि इस जंग में क्या अब बारूदी गंध बढ़ने वाली है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी पुलिस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी से जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली और गैंगस्टर एक्ट के मनमाने इस्तेमाल पर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फील्ड में तैनात अधिकारियों की वफादारी अक्सर संविधान के प्रति न होकर सत्तारूढ़ व्यवस्था के प्रति दिखाई देती है। कोर्ट की टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और पुलिस पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि जिस युग में पुलिस ही अपराधी बन जाए वही कलयुग है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नैतिकता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और इंसाफ जैसे शब्द बीजेपी के शब्दकोश में ही नहीं है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि भ्रष्ट पुलिस वाले दो बातें याद रखें, बीजेपी किसी की सगी नहीं है, संविधान सदैव रहेगा, ये भाजपाई तो अंतिम दौर में है। भाजपाई निश्चित रूप से जा रहे हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। तो अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है यूपी सरकार पर और यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी के बाद देश में राजनीतिक और आर्थिक बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। 3 महीने में ये दूसरी बार रेट बढ़ाए गए हैं, जिसने रसोई गैस का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। घरेलू बजट पर एक और महंगाई का झटका लगा है। रसोई गैस एक बार फिर महंगी हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से पूरे देश में लागू हो गई हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला आम लोगों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। वहीं कलकत्ता में इसकी कीमत 968 रुपए, मुंबई में 941 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 957 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है। ये 3 महीनों में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले 7 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा किया गया था, यानी मार्च और जून को मिलाकर सिलेंडर की कीमत में कुल 89 रुपए का इजाफा हो चुका है। सबके लिए परेशानी हो गया, हम लोग के नहीं, सबके लिए परेशानी हो गया है। हर महीने बढ़ जा रहा है। इससे हमें बहुत नुकसान है, हमारा खर्च बढ़ जा रहा है, जिससे कि हम लोग का बजट बिगड़ जा रहा है और सरकार दाम न बढ़ाए, जिससे कि हर चीज़ में परेशानी बढ़ रही है। किचन का दाम गैस का सिलेंडर बढ़ने से बहुत नुकसान है हमारा। सिलेंडर का दाम बढ़ने से घर पे नहीं, मतलब जो बजट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। उससे बहुत मतलब किचन में ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और मतलब वही दिक्कत हो रही है बहुत। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बना हुआ है। कंपनियों का दावा है कि घरेलू बाजार में लागत से कम कीमत पर गैस बेचने की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक हालिया बढ़ोतरी से पहले सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर करीब 703 रुपए का नुकसान हो रहा था। कंपनियों का कहना है कि पिछली बढ़ोतरी से नुकसान की केवल आंशिक भरपाई हुई थी।
इसलिए कीमतों में फिर संशोधन करना पड़ा। सिर्फ घरेलू गैस ही नहीं, जून की शुरुआत में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए थे। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी हाल के महीनों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में महंगाई का असर अब रसोई से लेकर रोजमर्रा की आवाजाही तक महसूस किया जा रहा है। तो सरकार को देखना चाहिए, गरीब आदमी भी है, मिडिल क्लास आदमी भी है, कहाँ जाएगा, वो कैसे करेगा सर्वाइव? काम धंधे हैं नहीं, रोजगार नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करेगा? ये सरकार को देखना चाहिए इस बात के लिए कि सब तरह के व्यक्ति हैं, सब अमीर नहीं है। सिलेंडर का दाम ज़्यादा होने से हम लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है। रसोई में खाना बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इससे तो दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं और घर का पूरा बजट बिगड़ गया है और हम लोगों को उसके विकल्प के रूप में इंडक्शन जलाना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, या फिर कई जगह तो लकड़ी के चूल्हे भी जलने लगे हैं। दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति कैसी रहती है और सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कोई कदम उठाती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के दिवंगत भाई प्रतीक यादव के जन्मदिन पर पत्नी अपर्णा यादव भावुक हो गई। उन्होंने पोस्ट पर प्रतीक और अपनी बेटी के साथ तस्वीर शेयर की। लिखा, जैसा आप कहते थे, आप हमेशा जवान रहेंगे। दरअसल प्रतीक यादव का 25 दिन पहले यानी 13 मई को लखनऊ में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। आज उनका जन्मदिन है। बड़ी बेटी प्रतिमा ने पियानो पर हैप्पी बर्थडे की धुन बजाकर पापा को याद किया। सफेद रंग का पियानो प्रतीक ने प्रतिमा को गिफ्ट किया था। इसके अलावा अपर्णा ने प्रतीक यादव के लिए फेसबुक पर स्टोरी भी लगाई है। इसमें प्रतीक कार रेसिंग करते नजर आ रहे हैं। पोस्ट देखकर सबकी आंखें नम हो गई हैं। दरअसल प्रतीक यादव का 25 दिन पहले यानी 13 मई को लखनऊ में निधन हुआ था। देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ दक्षिण भारत में मानसून दस्तक दे चुका है और कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई हिस्से अब भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ रूट को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में मौसम दो अलग अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। दक्षिण भारत, पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी और लू लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है और कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत के कई इलाके अभी भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण क्षेत्र में पहुंच चुका है। गोवा को पूरी तरह कवर करने के बाद मानसून ने सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में दस्तक दी। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिणी कोंकण पहुंचने के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ता है और जल्द ही मुंबई में भी दस्तक दे सकता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गर्म हवाओं के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को दिन में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी व्यापक वर्षा का अनुमान है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव की आशंका जताई जा रही है। मध्य भारत में भी मौसम करवट ले रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान में तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी मानसून की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने लगा है। केदारनाथ हाईवे और ट्रैक रूट पर खतरे को लेकर अलर्ट जारी है। प्रशासन भी खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा है। मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हमारी टीमें तैनात हैं। कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। जब कहीं किसी प्रकार की किसी लैंडस्लाइड की स्थिति होती है, लोगों को आगाह करके सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है। भारी बारिश का अलर्ट आता है तो एडवांस में लोगों को अवगत करा दिया जाता है।
हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स पर डॉक्टर्स तैनात हैं किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। कुल मिलाकर देश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जहां मानसून कई राज्यों में राहत की बारिश लेकर पहुंच चुका है, वहीं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी अभी भी लोगों की परीक्षा ले रही है। आने वाले दिनों में मानसून की रफ्तार और बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर पूरी तरह से तार-तार हो चुका है। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी गंध एक बार फिर फैल गई है। ईरान ने सीधे शब्दों में अमेरिका पर पीठ में छुरा घोंपने और सीज फायर तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। तो सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भीषण जंग देखने को मिलेगी? एक तरफ सीज फायर की बातें, दूसरी तरफ धमाकों की गूंज। मिडिल ईस्ट में हालात फिर से तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने हालिया सैन्य कार्रवाई करके सीज फायर समझौता तोड़ दिया है। तेहरान ने कहा कि इन हमलों ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया है और हालात को और विस्फोटक बना दिया है। उधर ईरान के खार्ग द्वीप के आसपास धमाकों की खबरों ने हलचल मचा दी है। धमाके किस वजह से हुए, इसके पीछे कौन है, क्या ये सैन्य कार्रवाई थी या कोई और घटना? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन धमाकों की गूंज ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। खार्ग द्वीप, जहां से गुजरती है ईरान की आर्थिक धड़कन, यही वजह है कि यहां होने वाली हर हलचल सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहती। तेल बाजार से लेकर वैश्विक कूटनीति तक हर नजर इसी इलाके पर टिक जाती है। ईरान का खार्ग द्वीप इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान के कच्चे तेल के बड़े हिस्से का निर्यात यहीं से होता है। यहाँ विशाल ऑयल स्टोरेज और लोडिंग टर्मिनल की कैपेसिटी है। खार्ग द्वीप अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई चेन का अहम केंद्र माना जाता है। यहाँ किसी भी संकट का असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। आरोपों और आशंकाओं के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीज फायर कमजोर पड़ रहा है? क्या तनाव की ये चिंगारी किसी बड़े संकट का रूप ले सकती है? और क्या दुनिया को एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है? मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। फिलहाल दुनिया की निगाहें अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसकी गूंज सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक सुनाई देती है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सवालों से सच्चाई तक का सफर यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ लीडर के साथ। नमस्कार।